ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। अगर मैं आज के संदेश की बात करूं तो मैं यही कहूंगी कि उद्घोषणा हो रही है कि अब आपको ऐसी ऊर्जा में आना है कि जिसकी कल्पना किसी भी व्यक्ति, समाज या किसी भी स्वरूप में आपको कोई सोच ही नहीं पाया था कि आप इस स्वरूप में सबके समक्ष आने वाले हैं। क्योंकि ये जो ऊर्जा आ रही है, एक मैं कहूँ कि अभी तक की जो आपकी, समझ लीजिए, जो यात्रा रही है, जो धैर्य रहा है, जो आपने एक संघर्ष किया है, और या जो मनोभाव लेके आप चल रहे हैं, या आपने जो अपना लक्ष्य साध रखा है, जो आपके मन में एक प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध को लेके आपके साथ जो भी घटनाएं इस जीवन में घटी, उससे आपने क्या सीखा और किस लिए सीखा, कितना सीखा। तो ये जो संदेश आपके लिए, ये इस अवस्था, मैं कहूँ कि जो अभी की अवस्था आपकी मुझे यहाँ दिख रही, जो एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही, यहाँ पे इस समय लग रहा है सिर्फ इस समय अब एक विध्वंसक एनर्जी जो कहते हैं ना, ऊर्जा आनी चाहिए आपके अंदर। तो आप किस स्वरूप में समाज के सामने आने वाले, या माँ किस स्वरूप में आपको सबके समक्ष आपकी जो छवि बनने वाली, वो कौन सी छवि है। क्योंकि अब एक तरह से मैं कहूँ उद्घोषणा की बात ये हो रही है कि अब एक तरह से आपकी सत्ता का, आपके एक मैं कहूँ कि आपकी प्रसिद्धि का, आपकी शक्ति का एक परचम जो माँ को फैलाना है, या जहाँ तक आपके ध्वज को लहरवाना है, वो उस अवस्था में वो आपको लेकर आ रही। क्योंकि अभी तक आपने बहुत टाला, चीज़ों को बहुत टाला, टालते टालते काफ़ी समय निकल गया, लोगों को बड़ी, अब मैं कहूँ कि आपने बड़ी रियायत की, माँ भी रियायत करती आ रही थी, क्योंकि आपका वेट कर रही थी वो, कि आप कब जागृत होते हैं, आप कब एक्शन लेते हैं। तो अब ये समय आ चुका है। माँ आदिशक्ति महाकाली आपको बताना चाहती है कि अब किस स्वरूप में आप सबके समक्ष आने वाले हैं। उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, इसके विपरीत नहीं जाना आपको। क्योंकि आपका जो जीवन काल रहा है, उसको आप उचित तरीके से पढ़ चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं। अब आपको ये पता है, आपकी मैं कहूँ अंतरात्मा को पता है कि ये स्वरूप धारण करने की अब आवश्यकता आ चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिल रही है, ये माँ काली के उग्र स्वरूप की एनर्जी आ रही है। मन बिल्कुल, चित्त मेरा बिल्कुल शांत नहीं है इस समय। बस एक क्रोध जैसे अग्नि जल रही है, एक ऐसी ऊर्जा आ रही है। और ये ऊर्जा मुझे 2-3 दिन से आ रही थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं घट गई कि मैं इस संदेश को दे नहीं पाई। और ये ऊर्जा मुझे 3 दिन लगभग हो चुके हैं, ये आ रही थी, परसों शाम समझ लीजिए आ रही थी। और ऐसा फील हो रहा था कहीं अत्याचार बहुत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है किसी के साथ। तो वो रिज़ल्ट भी मुझे मिल गया फ़िलहाल। और बहुत दुखद घटना हुई, जो जिस चीज़ के बारे में मैं बता भी नहीं सकती, वो बताना भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि इस एनर्जी को हम यहाँ पे नहीं आने देंगे। तो जो भी घटना हुई है, उस चीज़ का समझ लीजिए इफ़ेक्ट बहुत बड़ा मेरे मनोभाव पे पड़ा, ऊर्जाओं पे पड़ा। क्योंकि ये ऊर्जा मुझे, ये घटना होने से पहले ही प्रतीत हो रही थी, बस ये समझ नहीं आ रहा था किसके साथ हो रही है। तो ये मेरे करीबी में ही जो चीज़ें हुई हैं, जो मैंने अपने अनुभव किए एनर्जी रूप में, बहुत कुछ एनर्जी लेवल पे भी बहुत कुछ फीलिंग आई, बहुत कंट्रोल किया। लेकिन जब फिर अभी जब पे बैठे तो फिर माने वही संदेश, वही एक अलग सा क्रोध, जैसे लग रहा है कि किसी का मतलब इतना शोषण किया गया, कोई ऐसी ऊर्जा, ऐसी दिव्य आत्मा जिसका इतना शोषण किया गया कि वो, और या उस वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी, या हो कर चुका था, जो भी एनर्जी में कहूँ, कि अपने लिए एक तरह से मैं कहूँ स्टैंड नहीं लिया, अपने लिए, अपने क्या एक तरह से अत्याचार के विरोध खड़ा नहीं हुआ वो इंसान, या नहीं हुई। ठीक है, दोनों एनर्जी, ज़रूरी नहीं है कि जिसकी बात मैं कर रही हूँ, जिनके, क्योंकि वो तो मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से घटनाओं को मतलब एक तरह से देखा, सुना सारा कुछ। तो बाकी इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, या जिनके भी पास ये रीडिंग पहुंच रही है, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ये सीन चल रहा होगा, ये अवस्था चल रही होगी, ये घटनाएं घट रही होंगी। तो ये ऊर्जा एक ही के लिए नहीं है, ये ऊर्जा उन सभी जो कमज़ोर हो चुके हैं, जो अपने आप को तोड़ चुके हैं, जो स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो उनके समक्ष अगर ऐसी कोई घटना होती है, किसी दिव्य आत्मा का एक तरह से मैं कहूँ चले जाना दुनिया को छोड़ के, उसके लिए कोई कुछ ना कर पाए, ठीक है, वो खुद भी अपने लिए कुछ ना कर सके और कोई और भी उसका सपोर्ट ना कर सके, तो एक तरह से मैं ये कहूँगी कि ये बुज़दिली है। ठीक है, ये एक तरह से एक भक्त की, या आप समझ लें इंसानियत की, एक तरह से मैं कहूँ कि उनका एक, मैं कहूँ कि असफल है जीवन, असफल है जो इस अवस्था में रहते हैं और अपने आप को संभाल नहीं पाते, और जो इस स्थिति को देखते हुए भी इग्नोर कर देते हैं कि चलो ये तो हमारे घर का मैटर नहीं, हमारे समाज का मैटर नहीं, तो हम क्यों किसी के बीच में आए। तो ऐसी जो मनोभाव आप किसी के भी मन में जो चलता हो, ये समझ लीजिएगा ईश्वर ने आपको जो एक तरह से
पदवी दी है, जो आपको गुण दिए हैं, जो आपको शक्ति दी है, उसका इस्तेमाल आप कब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि ये ऊर्जा जो अभी आ रही है, इस ऊर्जा को क्योंकि मैं उस समय दे नहीं पाई और क्योंकि एनर्जी एक तरह से बैलेंस में नहीं थी, फिर जब पूजा पाठ के बाद उठें तो फिर वही एनर्जी बार बार जैसे एक तरह हिट किया जा रहा है कि उसको बताओ, बोलना ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, कब तक इस तरीके की चीज़ें चलेंगी। ठीक, तो यहाँ पे बस ये संदेश आपके लिए कि आपका कौन सा स्वरूप माँ चाहती हैं खुद देखना, समाज के सामने कौन सा स्वरूप लेकर आना चाहती हूँ, खुद चाहती हैं आप इस स्वरूप में आओ। तो देखते हैं महाआदिशक्ति महाकाली आपको किस स्वरूप में सबके समक्ष ला के खड़ा करेंगी और आपसे क्या क्या वो करवाने वाली है। ठीक है, जयंती मंगला। पहले मैं आज सारी कार्ड्स निकाल लूँगी, एक साथ मैं आपको संदेश दूँगी। ठीक है, मैं इस समय आपको यही कहूँगी कि जितना हो सके अपने आप को इस समय रेडी कर लीजिए। ठीक है, तैयार कर लीजिए। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो घट चुकी हैं, जो घटने वाली हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार रखिए। बहुत आवश्यक है अवेयरनेस। बिल्कुल, महाकाली की बात हुई, माँ आदिशक्ति आ चुकी हैं। ठीक है, चैरियट के कार्ड 2 बार आए। समझ लीजिए मैं जिस एनर्जी, जिस विध्वंसक एनर्जी की बात मैं कर रही हूँ कि समझ लीजिए युद्ध स्तर की लड़ाई। ठीक है, चैरियट का कार्ड 2 बार, मतलब कि ये आपको ये तो अब करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट मैसेज जो आया है कि आपका कौन सा स्वरूप समाज के सामने माँ लेकर आ रही है। तो यहाँ पे मैं कहूँ एक तरह से आपकी जो छवि है वो सबकी नज़र में एक, जैसे कहते हैं, एक दिव्य आत्मा, एक ऐसी आत्मा जो सबका भला चाहती है, ऐसी शुद्ध पवित्र आत्मा जिसने जगत कल्याण करने के ही लिए जन्म लिया हो, जिसे एक तरह समाज में कुछ जो कुरीतियाँ हैं उसको नष्ट करके कुछ नया, एक तरह से मैं कहूँ कि कुछ नई एक चेतना जगाना, कुछ नई एक लहर पैदा कर देना, एक ऐसा मोटिवेशन देना जिनको ये चीज़ें पता चले कि सत्यता क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, न्याय अन्याय, ये सब में एक तरह से अंतर करना सिखाना। ये सब चीज़ें एक तरह से मैं कहूँ आपके अंदर माँ ने इस गुण को डाला। अब आपको इसी स्वरूप में सबके सामने लेकर एक तरह न्यायाधीश जो होता है ना, कि जिसके हाथ से कभी भी अन्याय नहीं हो सकता, ऐसी छवि आने वाली है। लेकिन एक मैंने कहा कि आपकी एक संत की, एक ऐसी पवित्र आत्मा, तो यहाँ हर्मिट का कार्ड आया है, और एक ऐसी ऊर्जा जो सबको माफ़ करना भी जानती है। ठीक है, कि अगर उनको एक तरह से ऐसी चेतना जिसको ये पता है कि किस समय हमें माफ़ करना है, ठीक है, और किस समय हमें दंड देना है, ऐसी एक चेतना। तो यहाँ पे आनंदमयी माता का कार्ड आया है कि एक तरह से ये आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर कोई आपको ये समझता है कि आप जो लोगों को क्षमा कर देते हैं बार बार, ये आपकी वीकनेस है, तो बिल्कुल नहीं, आप कमज़ोर नहीं हैं। ठीक है, आप एक तरह से तो पूर्णतः जागृत हैं, आपको पता है किसके लिए क्या उचित है, कब दंड उचित है, कब दंड नहीं उचित है, कब सिर्फ समझा के छोड़ दिया जाना चाहिए, कभी छोटे दंड दे के समझा देना चाहिए। तो आपका जो आप जो माफ़ करते हैं लोगों को ना, तो लोगों को लगता है आप कमज़ोर हैं, आपके अंदर कोई बल नहीं है, सिर्फ दिखावा है, सिर्फ भक्ति है, बस ऐसे ही भक्ति करो, भजन करते रहो। तो आपको ये मतलब आपकी भक्ति को बड़ा निर्बल बना समझते थे वो। तो मैं जिस ऊर्जा की बात करूँ, क्योंकि आपके अंदर जो शांति है, जो धैर्य है, यही आपकी सबसे बड़ी, मैं कहूँ एक सबसे बड़ा अस्त्र है आपका। तो यहाँ पे आनंदमयी माता ये कह रही है कि आपको अपने इमोशनल जो बैलेंसिंग है आपकी, उसके लिए आपको सराह रही हैं। आपको ऐसी छवि एक तरह समाज के सामने कि आपको लोग एक तरह से ऐसा सम्मान कि इंसान बैलेंस्ड भी है, उचित समय पे आके ये विरोध भी करती है या करता है, ऐसी एनर्जी। यहाँ पे मैं ये कह दूँ, मेल फीमेल में बार बार ना ही कहूँ, ज़्यादा सही है, आप सिर्फ ऊर्जा समझिए। ठीक है, कि सबके लिए।
तो मैं ये कहूँ कि आपको कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों को अगर अभी जैसे आप बहुत दिन से छोड़ रहे थे कि चलो जाने दो, माफ़ करते हैं, माफ़ करते हैं, माफ़ करते हैं, ठीक है। तो आपकी इस ऊर्जा से आपने जब किया ये सब चीज़ें, जब करते आए प्रक्रिया, तब तक आपकी हीलिंग चल रही थी, ठीक है। आप हील्ड हो रहे थे, खुद को एक तरह से बैलेंस कर रहे थे, उस ऊर्जा को समाहित कर रहे थे, वो एक तरह से मैं कहूँ गुण अपने अंदर समा रहे थे आप। लेकिन अब एक तरह से जो कहूँ कि आपको जो जिस स्वरूप में माँ लेके आना चाहती है समाज में, कि अब आपको कहा अब माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत माफ़ किया गया, बहुत समय दिया गया, ठीक है। बहुत तरह से मैं कहूँ दंड दे के भी बहुत चीज़ों की आपने कोशिश भी की है, लेकिन वो चीज़ आपको पर्याप्त रूप में उसका रिजल्ट नहीं मिला है। तो माँ आपको कह रही कि अब आपकी जो एक तरह से आपकी फॉरगिवनेस को जो एक कमज़ोरी समझते थे, अब उसको आपको अपना अस्त्र बनाना है, ठीक है। और रही बात यहाँ पे माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति का कार्ड, ठीक है। यहाँ दुर्गा स्वरूप मतलब आपके अंदर जो भी एक तरह से मैं कहूँ कि आपने जो एक लक्ष्य या जो एक प्रॉमिस किया था ईश्वर से, ठीक है, जो भी आपने प्रॉमिस किया था, अब उस चीज़ को मैं कहूँ कि प्रॉमिस मतलब जैसे कि आप जब आपने जन्म लिया, जिस लक्ष्य को लेकर आप जो प्रारब्ध को लेकर आए, अब माँ कह रही हैं अब उसका मैं कहूँ कि एक तरह से अंत का आरंभ, इसमें जो एक मैसेज है कि अंत का आरंभ है, कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप ही के हाथों अंत होना है, क्योंकि वो जो घटना घटी है, जिनके द्वारा घटी हैं, उनका भी अंत होना आवश्यक है, उन ऊर्जाओं का अंत होना आवश्यक है, उस भाव का, उन नेगेटिव भावों का अंत होना आवश्यक है। तो आपको यही कहा जा रहा है इस समय आपके लिए दुर्गा स्तोत्र सतनामावली, ठीक है, इसको अगर आप इसका जप करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम होगा। या हो सकता है आप जपते भी हो तो माँ दुर्गा की शक्ति आपके अंदर विद्यमान है। आपको माँ कह रही है अब दंड देने का समय आ गया है, क्योंकि विध्वंसक जो मुझे शब्द जो सुनाई पड़ा है, इसका मतलब ये है कि माँ के अंदर की वो अग्नि, जो क्रोध है, वो फूट रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है अब आपको अपने ऊर्जा में आना है। अब माँ के उस स्वरूप को एक तरह से समाज देखेगा, आपके अंदर से ही देखेगा, आप में ही देखेगा, आपको ही पूजेगा, आपको ही भजेगा, आपको फॉलो करने वाले हैं लोग, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो औरों से कई गुना बड़ी हो चुकी है, काफ़ी बढ़ चुकी है। मतलब यहाँ दैवीय शक्तियाँ काम करें, यहाँ कोई इंसानी स्वरूप में अगर भाई आपके साथ, चाहे आपके पास कोई पद हो या ना हो, धन हो या ना हो, ठीक है, कोई ऐसा आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हो जिससे, या कोई हथियार भी ना हो, लेकिन आपकी जो भक्ति है, आपकी जो आपकी पवित्रता है, जो आपके अंदर आत्मबल है, जो आत्मशक्ति, जो अंदर की जो काली है ना, वो जाग चुकी है अब। तो एक तरह से आपको कहा जा रहा है कुछ चीज़ों को अब जो अभी तक आपने कंट्रोल करने की कोशिश की थी, सोचा कि चलो ठीक है कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल हो जाए, लेकिन आपने एक तरह समझ लीजिए अपने इंद्रियों पे कंट्रोल पाया है, ठीक। उस इंद्रियों का कंट्रोल करना, वो जो समय पीरियड था, आपको मैं कहूँ आपको अपने आप को साधने का समय था, तो आपने साधा और सध भी गए, ठीक। तो इस समय आपको यही कहा जा रहा है कि अपने आप को पूर्णतः अब फ्री कर दीजिए, ठीक है, एकदम कंट्रोल छोड़ दीजिए। अब जो होगा नियति देखेगी। आपको यहाँ माँ गंगा का कार्ड है, ठीक है, माँ गंगा। तो माँ गंगा ये कह रही अब आपको आपके अंदर की जो स्वच्छता, जो निर्मलता, जो पवित्रता है, वो समाज को दिखने वाली है। वो आपके दुश्मनों को, आपके से जो विपरीत चलते हैं, जो आपके लिए षड्यंत्र रचते हैं, उनको दिखने वाली है। क्योंकि यहाँ स्तंभन शक्ति, मुझे लग रहा है चीज़ों को स्तंभ कर दिया जाए, मतलब रोक दिया जा रहा है। जो चीज़ें आ रही थी आपके प्रति, जो गलत इफेक्ट दिया जाए, जो गलत एनर्जी जाए, उसको रोका जाए। तो माँ गंगा एक तरह से मैं कहूँगी आपको हील भी कर रही हैं। आप हो सकता है गंगा स्नान जाते हो करने अच्छी अच्छी तिथियों पर, जैसे पूर्णिमा होगी, अमावस्या होगी, और भी जैसे पुण्य तिथियाँ होती हैं, तब आप जाते हो, आपके लिए बहुत अति मतलब आवश्यक बहुत है, ठीक है। तो आप जब वहाँ से स्नान करके आते हैं तो आपके अंदर का एक जो ये नहीं होता स्नान करने से सब कुछ पवित्र हो जाए, बल्कि आपकी आत्मा भी पवित्र है, और साथ में माँ गंगा का स्पर्श, उनका प्रेम, ये आपको और निर्मल बना देता है। तो आपको कहा जा रहा है एक तरह से जो चमत्कार होते हैं ना, उनको आप रोकने की कोशिश मत करना। आप एक उम्मीद लगा के रखो कि अनलिमिटेड चमत्कार अब होंगे, सिर्फ चमत्कार ही होगा, क्योंकि अब ये जो ऊर्जा आपके समक्ष है, जिस स्वरूप में आप आने वाले, आपके हाथों से चमत्कार करवाया जाएगा। लोग आपकी शक्तियों को जानेंगे, लोग आपकी भक्ति को समझ पाएंगे, क्या पावर थी जो अभी तक आपकी एक तरह से मैं कहूँगी आपकी मासूमियत का या आपकी दयालुपन का बहुत फ़ायदा उठाया जाता था, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कुछ समय आप वाटर हीलिंग बहुत आवश्यक है, ठीक है। एक तरह से जिसको मैं कहती हूँ आपको जल द्वारा हीलिंग करें, माँ गंगा का उनके जल का सेवन करें, घर में गंगा जल का छिड़काव करते रहें, घर को शुद्धिकरण, मतलब आपका घर के शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक है इस समय पे। तो छवि आपकी मैंने बताया किस तरीके से सबके समक्ष आने वाली। रही बात आपके अंदर जो ऊर्जा है, एक हर्मिट की, एक संत की, एक त्याग करने वाली आत्मा जो सबके लिए सब कुछ करना चाहती है,
ऐसी ऊर्जा आपकी वो सबके समक्ष अब आने वाली है, छवि आपके ये आने वाली है। लेकिन एक समय अब ये है, अब ऐसा समय जहाँ पे अब आपको एक्शन लेने की बात हो रही है, निर्णय लेने की बात हो रही है। और देखिए दोनों कार्ड यहाँ किंग के हैं और दोनों एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ठीक है। बड़ा डिसीजन, लॉन्ग टर्म का डिसीजन और सबके लिए सूटेबल और सबके लिए प्रभावशाली, सबके प्रति मैं कहूँ कि सबके लिए इसमें सबका भला होने वाला, ऐसा कुछ निर्णय आप लेने वाले हैं। या आपके मन में अगर कोई ऐसी योजना चल रही थी कि कुछ बड़ा कार्य करना है समाज के प्रति, तो आपको अब निर्णय ले लेना है। या चाहे किसी का अत्याचार आप झेल रहे थे या किसी के यहाँ अत्याचार होते देख रहे थे, हो सकता है अब आपकी छवि ऐसी होगी कि आप वहाँ जाके विरोध करेंगे, उस अत्याचारी का खात्मा करेंगे। आपके हाथों कई दुष्टों का मैं कहूँगी दमन होने वाला, ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आपके अंदर की जो काली है, जो शिव तत्व है, वो जाग चुका है। तो आपको यही कहा जा रहा है, जो भी अत्याचार समाज में हो रहे हैं या आपको आसपास दिख रहे हैं, उसके लिए स्टैंड ले लीजिए। अब आपको अपने फॉर्म में आने के तरफ में कहूँ, आपको धक्का दिया जा रहा है कि अब निकलो, अब आओ मैदान में और लड़ो, खुल के आओ कि तुम हो कौन, ये बताना आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस ऐसी स्थिति, ये मैं कहूँगी सामाजिक कुरीतियाँ, लोगों के दुर्विचार, एक तरह दुष्कर्म जो हैं, जिस तरीके से आपने जो समाज की जो छवि आपने देख रखी है, उस छवि से आप बहुत आहत हैं। ये आत्मा बहुत आहत हो चुकी है और माँ भी आहत हो चुकी है। इसी शिव शक्ति ने आपको ये वरदान दिया, ये एक तरह से आपको इस एनर्जी में लाके खड़ा किया कि ताकि आप इसके विरुद्ध कार्य कर सकें। ये जो भी आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारे आपके जो विरोधी होंगे, कॉम्पिटिटर होंगे, ईर्ष्यालु लोग होंगे, घमंडी लोग होंगे, उन सब से आपका जो एक विरोध चल रहा था, उन पर जीत का समय आ चुका है, ठीक है। उनकी पराजय निश्चित हो रखी है। क्योंकि यहाँ पे द चैरियट, यहाँ चैरियट मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लेकर आए हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका जन्म नहीं हुआ है, काफ़ी जिम्मेदारियाँ आपके पास, शिव शक्ति की कृपा है आपके पास। 7 नंबर का कार्ड है, मतलब आपकी यहाँ मैं कहूँ भक्ति का लेवल हायर लेवल है, ठीक है। इंट्यूशन आपकी हाई लेवल पे चलती है। आपका जो पूर्वाभास है ये काफ़ी कुछ आपको बता के जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोई घटना घटने वाली हो तो उसका पहले ही आभास आपको हो जाता है, ठीक। तो द चैरियट का कार्ड मतलब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपको हथियार नहीं डालना है, अब हथियार उठाने की आवश्यकता है, ठीक। रही बात आपका जो लक्ष्य, जो प्रारब्ध है, अब आपको ऊर्जा वहीं लगानी है। आपको अब ये मैं कहूँ मूर्खता वाला ही काम नहीं करने, ठीक। क्योंकि उन्हें आपको लगे कि नहीं चलो अभी समय नहीं है, या क्या मैं ही करूँ, या मुझसे ही होगा, ज़रूरी है कि मैं ही करूँ, ऐसे मनोभाव हटा दीजिए। क्योंकि आप ही करेंगे। अगर आपकी अंतरात्मा कहती कि नहीं ये तुम्हें ही करना है, तो समझ लीजिए ईश्वर की आवाज़, माँ काली की आवाज़ है, वो आपको एक तरह से मैं कहूँगी इग्नोर कर रहे थे आप, लेकिन आपको स्टैंड लेना है। क्योंकि यहाँ ऐसी स्थिति है, ये स्थिति आपने झेली, समाज में देखी, आपने कितने अत्याचार देखे, देखते आ रहे हैं। ऐसी ऊर्जा आपने एक तरह से अपने ऊपर ही फील की पूरी तरीके से। एक ऐसा समय जहाँ पे आप पूरी तरीके से ख़त्म थे, ठीक है। हर तरह से विरक्त, हर तरह से आपको धोखे मिले, कोई साथ नहीं था आपके, मतलब कंप्लीटली पूरी तरीके से आपने एक समय पे अपने आप को देखा होगा कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ या हो रही है। ऐसी अवस्था जहाँ कोई आपका साथ ना दे रहा हो, अंधकार ही अंधकार। लेकिन 10 नंबर का कार्ड मतलब जब कुछ चीज़ कंप्लीट होती है, फिर मैं कहूँगी अंत ही आरंभ है। तो अब ये जो काले बादल थे ना, छटते हुए धीरे धीरे छटते छटते पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। मतलब अब आपकी हीलिंग हो रही है। हीलिंग क्या, आपके पास वो पावर आ चुकी, जो इस अवस्था में जो भी आत्माएं रहती हैं, जो भी पवित्र आत्माएं इस अवस्था में रहती हैं, उनको भी आप बाहर निकालने वाले अंधकार से, ऐसी पावर आपकी समाज के समक्ष आने वाली है। मतलब हीलर हो सकते हैं, किसी भी तरीके के हीलर हो सकते हैं। आप अपनी वाणी से लोग को हील कर रहे हैं, धन से आप लोगों का काम कर रहे हैं, धन दे के, मन दे के, इस तरह से फिजिकली भी आप उनके लिए एक मतलब शारीरिक काम, जैसे कि किसी के अपने हाथों से किसी के लिए कुछ बनाना, किसी के लिए कुछ करना, उनकी सेवा करना, ठीक है, ऐसी कुछ अवस्था। तो मुझे आप बहुत कुछ समाज सेवा करते हुए थे, बड़ी योजनाएं, बहुत कुछ हुआ, काफ़ी कुछ चीज़ें विफल हुई, ठीक है। बहुत पश्चाताप भी हुआ आप, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हुआ कि जब आपको मौका मिला था, लेकिन आपने उस मौके को गंवा दिया। क्यों? क्योंकि आप उस पावर में नहीं आ रहे थे। आपको लगता था मैं ऐसा थोड़ी ना, मैं ऐसी थोड़ी ना, मेरे लिए थोड़ी ना, कोई और ही होगा। तो वो कोई और नहीं था जिसको आप ढूंढ रहे थे ना, वो आप ही थे। मतलब यहाँ पे काली तो आपके अंदर विराजमान थी, लेकिन आप बाहर ढूंढ रहे थे माँ काली को, माँ आदिशक्ति की ऊर्जा को, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है आप खुद ही शिव तत्व में हैं। 7 नंबर का कार्ड, शायद आपका डेट ऑफ बर्थ और चाहे 7 मंथ में हुआ हो या 7 डेट पे हुआ हो, ठीक है, चाहे 25 में हुआ हो, चाहे 16 को हो, 7 नंबर कुछ तो आपके लिए यहाँ पे लकी मुझे दिख रहा है, ठीक है। या हो सकता है कोई ऐसे 7 लोगों का एक ग्रुप हो जो मिलके कुछ जन सेवा करते, समाज सेवा करते हों आप,
रही बात 7 की महत्व तो आप सबको पता है। 7 मूलांक कितना महत्वपूर्ण होता है और बहुत कुछ है 7 नंबर से हमारे, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को बताने की आवश्यकता नहीं है, सब चीज़ों का ज्ञान है आप सबको। अब यहाँ आते हैं हम फिर जजमेंट। मैंने कहा इनर काली, यहाँ आपको अंदर की काली माँ जगानी है। द एम्प्रेस, और माँ काली खुद आई हैं। तो इसका मतलब इन जो मैं कह रही थी, मुझे एक विध्वंसक स्वरूप दिख रहा था, क्रोधित में, एक इतना क्रोध कि जो कुरीतियाँ चल रही हैं, जो अन्याय चल रहा है, उसको रोकेगा कौन? क्या एक दूसरे के भरोसे बैठेंगे आप? मतलब अगर आपको जिम्मेदारी दी गई है तो क्या एक दूसरे के भरोसे बैठेंगे? क्या आप ये सोचेंगे मुझसे नहीं किसी और से होगा? क्यों नहीं अपने आप को समझ रहे हैं? तो चैरियट यहाँ आपको बताया जा रहा है कि ये आप हैं, ये योद्धा आप हैं, ठीक है। इस चक्रव्यूह को आपको तोड़ना है। यहाँ श्री गणेश का कार्ड, तो यहाँ मैं कहूँगी गजानन की कृपा, शुभारंभ करिए। कोई भी कार्य अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं सामाजिक तौर पे, सामाजिक स्तर पे अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसका शुभारंभ कर दीजिए। समय आ चुका है, ठीक। आ चुका मतलब कि आज ही कल की बात नहीं करें, बस समय आ ही चुका है। मतलब आपको इस मंथ में आप अगर लगे आपको कि उचित है कोई कार्य, अगर आपने कोई प्लान किया जिस नवरात्रि की, आप सप्तमी को, ठीक है, सप्तमी और नवमी, ये 2 दिन आप उस कार्य को शुरू कर सकते हैं, ठीक। और रही बात यहाँ महाकाली की, तो माँ आदिशक्ति, माँ एक तरह से आपको मैं कहूँ यही कह रही कि अगर माँ की छवि को अगर आप अपने घर में रखते हैं, माँ को पूजते हैं, तो माँ को त्रिशूल जरूर, उनके अस्त्र को उनके पास जरूर रखा करें, ठीक है। आप अस्त्र जरूर इनको प्रदान करें, इनको चढ़ाएं, समर्पित करें, ताकि वो आपकी ऊर्जा को, आपकी एक तरह से युद्ध शैली को और भी निखारें, और भी आपको एक तरह से मैं कहूँ कि एक शक्ति, एक स्ट्रेंथ दें। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ अगर बढ़ानी तो माँ को त्रिशूल जरूर अर्पित कर दीजिए। अगर आपके घर चाहे छोटा सा भी हो, आप माँ को अर्पित कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट, रीबर्थ। तो मतलब आपका जो जन्म हुआ है ये एक बार नहीं कई बार रीबर्थ हुआ है, और इस जन्म में भी आपने कई बार रीबर्थ लिया है, ठीक है। इंसान का प्रेजेंट समय में भी कई बार रीबर्थ होता रहता है, क्योंकि स्पिरिचुअली जब आप अवेकन होते हैं तो आप सबको पता है कि समय समय पर कुछ कुछ मंथ में, कुछ कुछ दिनों बाद आपको लगता है अब मैं कुछ नया हूँ, या मेरे अंदर कुछ नया आ चुका है। तो ऐसी ऊर्जा, तो यहाँ बात हो रही है आपकी इनर कॉलिंग की। तो मैंने कहा आपको अंदर की काली माँ जगानी हो। जजमेंट मतलब निर्णय, न्याय, ये होना है। और ये कैसे होना है? आपके ज्ञान से, आपकी विद्या से, आपकी बुद्धि से। तो ये सारी चीज़ें आप इतने अवेकन हो चुके हो कि समाज अब देखेगा कि आपकी छवि, बहुत लोग तो अभी तक प्रभावित हो चुके हैं आपसे, काफ़ी लोग प्रभावित बहुत सालों से हैं, लेकिन अब एक छवि अलग से आएगी। ऐसा लगेगा आपको एक कारोबार दे दिया जाएगा, जैसे कोई पद दे दिया जाए कि अब ये पद आपको संभालना है, अब आपको सोचना है कि समाज के लिए करना क्या है। ऐसा कुछ पद मैं आपको उपलब्ध करवाने वाली है। या हो सकता है प्रेजेंट टाइम में भी कोई आपके पास ऐसी गद्दी हो आपके पास, चाहे आप न्यायाधीश हों या आप कोई भी ऐसा पद हो सामाजिक तौर पर, या आप आर्मी फोर्सेस में कहीं हैं, या ओके शायद जैसे कोई आईपीएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है, या और भी जो ऑफिसर्स की जो कैटेगरीज होती है उन पे अगर आप एक तरह से मैं कहूँ कि विद्यमान है उस सीट पर, तो आपके लिए, अगर आप ये सुन रहे हैं संदेश, तो ये आपके ही लिए भी है, ठीक है। आपको जो कार्य दिया गया उसको ईमानदारी से और सत्यता से करिए, ठीक है। निस्वार्थ भाव से समाज के लिए सेवा प्रदान करना आपका एक दायित्व है, क्योंकि आप एक चैरियट, यहाँ योद्धा दिख रहा है, तो बिल्कुल यहाँ डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारे भी लोग होंगे। काफ़ी सोल ऐसी हैं जो डिफेंस से भी हैं, जो काफ़ी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो देश की सेवा करते हैं, देश की रक्षा करती हैं। तो ये आपके लिए भी ये संदेश आ रहा है कि आपको ऑर्डर तो फॉलो करने हैं, वो तो क्लियर मैटर है कि आपको एक तरह से अपने जो भी सीनियर्स उनके ऑर्डर फॉलो करने हैं, लेकिन आपको अपने अंतरात्मा से भी जो आवाज़ें आती है, जो ईश्वर आपको ऑर्डर देते, वो भी आपको फॉलो करना है, उसको भी इग्नोर नहीं करना है। किसी न किसी स्वरूप में उस शक्ति को, उस ऊर्जा को आपको कहीं ना कहीं लगाना ज़रूर है, ठीक है। या हो सकता है अभी वो चीज़ें दबी पड़ी हों, आप कोई प्रेशर हो या कुछ भी ऐसी स्थिति हो, तो आप उस प्रेशर से भी मान निकालेंगे, क्योंकि आपको इस ऊर्जा में लाना बहुत आवश्यक है। क्यों? आपके पास जो अस्त्र माने दिया उसका इस्तेमाल इस समाज के जन कल्याण के लिए होना है। तो आप एक चैरियट, इसको याद रखिए, आप एक योद्धा हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अब देखते हैं कि माँ ने एक तरह से आपकी छवि को तो बताया कि क्या, कैसे आपकी छवि निखर के बाहर आने वाली है, लेकिन अब देखते हैं आशीर्वाद, किस आशीर्वाद के साथ आप आगे बढ़ेंगे। माँ किस आशीर्वाद के साथ आपका, मैं कहूँगी आपके प्रसिद्धि का झंडा फहराने वाली है। तो क्या आशीर्वाद मिल रहा है आपको, ये देख लेते हैं।
डिवाइन ऑर्डर पहले ही मैंने कहा कि ऑर्डर्स फॉलो करने तो होते ही हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे बात हो रही है कि आपके लिए जो भी है डिवाइन ऑर्डर, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि जो आपको लगता है कि अगर ये चीज़ें सही हैं या मैं सही मार्ग पे हूँ, तो ये समझ लीजिए ये अगर एक फीलिंग आने लग जाए कि नहीं मेरी अंतरात्मा गाइड कर रही है कि मैंने जो किया सही किया, तो समझ लीजिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था। कि जो अभी तक आपके जीवन में चीज़ें हुई हैं ना, बहुत कुछ सीखना बहुत ज़रूरी था आपके लिए। तो ईश्वर की कृपा उनके मतलब उन्होंने ही ऐसी परिस्थिति बनाई कि आपको उस परिस्थिति में डाला और आपने एक तरह से अपने आप को वहाँ से निकाला, बहुत कुछ सीखा, बहुत मतलब काफ़ी कुछ आपके लिए यहाँ पे एक तरह से माँ आने वाले समय में और भी बहुत कुछ सिखाने वाली हैं आपको, ठीक है। कि देखिए जीवन जो है हमेशा एक तरह से मैं कहूँ कि इतना अथाह ज्ञान है हमारे ब्रह्मांड में कि आप कितने जन्म ले लेंगे फिर भी ये ज्ञान आप प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जितना आपको जीवन दिया गया, जितना कार्यभार आपको दिया है, कुछ ना कुछ नया नया आपके सामने अनफोल्ड होगा, कुछ ना कुछ नया नया कुछ सीखते जाएंगे, कुछ और भी अभी आपको सीखना बाकी है, ठीक है। तो वो ईश्वरीय कृपा है, वो अपने हिसाब से वो चीज़ें आपको दे दी जाएंगी, उपलब्ध करा दी जाएंगी। आपको फिर यही कहें कि अभी इस समय आपको कुछ चीज़ों को छोड़ देना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ ऐसी जो आपको ब्लॉकेजेस आपके लिए क्रिएट कर रही थी, माँ उस ब्लॉकेजेस को हटाएंगी और आपको हील करेंगी, ठीक है। ये आपके लिए एक तरह से मेरे को आशीर्वाद दिया जा रहा है कि जो कुछ भी था, जो आप या तो चाहते थे कि वो चीज़ें मेरा पीछा छोड़ दें या कुछ भी किसी स्थिति किसी पर्सन से किसी भी से आप दूर होना चाहते थे, तो आपको कहा जा रहा है बिल्कुल माँ आपको वो मौका भी देंगी। जो चीज़ आपके लिए उचित नहीं है, माँ वहाँ से आपको हटा के उस चीज़ को आपसे दूर करके आपको हील करेंगी। जो भी आहत हुई है, जो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं आप, उसकी एक तरह से मैं कहूँ हीलिंग होने वाली है। तो आपको कहा जाए सिर्फ प्रकाश की ओर देखिए, अपने अंदर के प्रकाश को देखिए, अंदर के प्रकाश को जगाइए। मतलब अपनी यहाँ पे क्या हो रहा है देख रहे हैं आप ट्विंस, ठीक है। यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा, यहाँ पे आपके अंतरात्मा, एक ही सोल की दो आत्माएं, सेम, ठीक है। तो आप इस चीज़ों को समझ रहे हैं कि मतलब आपको अपने को जानना है, अपने पे फोकस करना है, खुद पे काम करना है, ठीक। बाहरी दुनिया की तरफ मत जाइएगा। आपका जो काम है उसको आप अपनी इतना में ईमानदारी से करिए, खुद को हील करिए, अवेकन करिए, क्योंकि यहाँ अवेकनिंग की बहुत आवश्यकता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माँ आदिशक्ति ब्रह्मांड पूरा आपके साथ चल रहा है। आपको बस अपने एक तरह से कहूँगी प्रोटेक्शन पे थोड़ा ध्यान देना, अपने ऑरा पे ध्यान देना, अपने चक्रास पे ध्यान देना कि कोई आप ऐसा तो नहीं जो आपको आहत कर रहा हो। तो आपके लिए मैं ये कहूँ अपने थर्ड आई पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मेडिटेशन के लिए आप त्राटक ज़रूर करें, ठीक है। अपनी शिव शक्ति ऊर्जा, इस समय मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी कुछ बैलेंस कर चुके हैं, ठीक है। आपको दिव्य आत्मा, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद जो स्पिरिट्स होते हैं ना, जो ऊर्जाएं होती हैं, जो सूक्ष्म ऊर्जाएं, उनको भी आप अपनी इन नेत्रों से देख लेते हैं, आपको आभास हो जाता है, ठीक। तो ऐसा भी कुछ पावर मुझे लग रहा है आपके पास है। और आपको एक कहा जा रहा है कि आपको बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। आप अनकंडीशनल लव करें खुद से भी और जो दिव्य आत्माएं हैं उनसे भी, ठीक। आपको ये भी कहा जा रहा है आपने जो प्रार्थना की, आप जिसके भी लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे आप वो प्रार्थना आपकी कबूल होती है। मतलब कि आपको ये वरदान है कि आप जिसके लिए प्रेयर कर देंगे उसका काम हो जाए। जैसे हम ईश्वर के पास जाते हैं या वहाँ पे जो पंडित जी होते हैं या कोई साधक होता है ना, कहते हैं हमारी अर्जी लगा दीजिए ना, या हमारी बातें मतलब ईश्वर तक पहुँचाइए। जैसे नंदी जी होते हैं शिवलिंग के पास, तो पहले नंदी जी से एक तरह से हम कहते रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनकी जो कही हुई प्रार्थना जब हम बता के आते हैं उनको, तो होता है कि भोलेनाथ सुन लेंगे। तो ऐसे ही आपकी जो प्रार्थना जिनके लिए भी आप करते हैं वो ज़रूर कबूल होती है। मतलब आपकी प्रार्थना से लोगों का भला भी होता है। तो आपकी प्रार्थना में इतना बल माने दे रखा है कि आप जो सोचेंगे वो मैनिफेस्ट होता रहेगा, जो मांगेंगे वो मिलता रहेगा, ठीक है। तो आपको बस यही कहा जाए ईश्वर से जुड़े रहें, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जुड़े रहें, ठीक है। आपको पूर्णिमा की ऊर्जा में आपको बैठना है, पूर्णिमा में आपको योग साधना करनी है, ठीक। आप गुलाब के फूल माँ को अर्पित करें, महाकाली को अर्पित करें शनिवार को, या जब भी आपकी इच्छा करें। आप डेली भी कर सकते हो, अगर पॉसिबल है तो डेली करें, ठीक है। एक ही फूल डेली आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। और रही बात कि आप एक तरह से जो भी रिसीव करें, ईश्वर जो देते हैं, जो आप मांगते हैं, ईश्वर अगर आपको देते हैं तो उसको रिसीव करें और थैंक यू भी कहें, धन्यवाद भी कहें, ठीक है।
आपको यहाँ धन्यवाद देने की बहुत आवश्यकता है, चाहे आपके पितृ हों, चाहे आपके इष्ट देव हों, कुल देवी हों, जिनको भी आप मानते हैं, आपको प्रेयर भी करनी है उनसे और उनको धन्यवाद भी करना है। रही बात चैरिटी, यहाँ चैरिटी मतलब आपको मैंने कहा ना कि आपको जन सेवा, ये आपको एक तरह से माँ आपके ऊपर ये कृपा है आपकी ऊपर कि आपको इस काबिल बना दिया जा रहा है कि आप जितना जो चैरिटी करना चाहते, इसके लिए जो कुछ करना चाहते तो वो ज़रूर कर पाएंगे। आप अगर कोई सेवा देना चाहते समाज को, या कोई संस्थान आप डालना चाहते थे, या कुछ योजनाएं आप एक तरह से योजना पे कोई काम करना चाहते, तो उसके लिए भी माँ आपको वरदान दे रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि आपकी थर्ड आई ओपन है, ठीक। आपका एक तरह से मैं कहूँ कि विशुद्धि चक्र मतलब आपका थ्रोट चक्र भी एक्टिव है। यहाँ पे वाणी सिद्धि भी है, यहाँ पे आपको आपका पूर्वाभास, आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी गई है, ठीक है। तो ये आपको माँ बता रही है कि आपके पास यह शस्त्र दे दिया गया। बॉटम ऑफ डेक आया है स्ट्रेंथ, ठीक है। इस कार्ड को मैंने यहाँ भी देखा, उठाया तो स्ट्रेंथ, ये माँ आदि शक्ति मतलब बड़ा रिस्की काम है तो काम रिस्की, लेकिन हैंडल कर लेंगे। ये है आपके लिए कृपा माँ की, ठीक है, कि आपका जीवन भले ही संघर्षमय रहा, लेकिन इस संघर्ष से जो आपने ऊर्जा अर्जित की है ना, वो हर नेगेटिव ऊर्जाओं का विध्वंस करने के लिए मिला है। हर एक ऐसी नकारात्मक शक्ति जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, माँ आदि शक्ति, माँ काली की शक्ति, माँ बगलामुखी की शक्ति, मैंने कहा स्तंभन शक्ति है आपके अंदर, कि अगर आपके पास कोई आता है अपने दुखड़े लेकर, या आप चाह लेते हैं तो उस चीज़ को वहीं पे रोक देते हैं। ये ऊर्जा है आपके पास, क्योंकि ये साधना है आपकी, क्योंकि यहाँ पे धार्मिक का काम, आप संत थे, साधक हैं। प्रेजेंट टाइम में भी आप माँ आदिशक्ति के साधक हैं, माँ भोलेनाथ के साधक हैं, बजरंगबली के साधक हैं। यहाँ पर साधक की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। लेकिन ये जो ऊर्जा मैंने आपको स्टार्टिंग में जो डाउनलोड्स मुझे पहले भी आए थे, जो मैंने आपको शेयर किया कि जो चीज़ें घटना घटी है, तो मैं यही कहूँगी अगर ऐसी घटना आपके आसपास कहीं घट रही होगी किसी दिव्य आत्मा के साथ, तो उसकी रक्षा ज़रूर करें, उनको ज़रूर सपोर्ट दें। अगर आपकी नॉलेज में बातें आ रही हैं तो इग्नोर ना करें, ठीक है। अब देख लेते हैं माता का आदेश। ये विध्वंसक एनर्जी जो आ रही है, इसका मतलब यही है कि आप सबके अंदर भी क्रोध की अग्नि भड़क रही होगी। किसी ना किसी वजह से कुछ तो ऐसा आपने देखा है, कुछ तो अत्याचार आपने भी देखा है, या कुछ ऐसा हो रहा है जिसको आप देखना, या मतलब उस चीज़ को चाहते ही नहीं कि समाज में ऐसी कोई मतलब कुरीति हो या कुछ ऐसी ऊर्जा विद्यमान रहे, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। आपके अंदर का क्रोध जो है, अब आपको माँ कह रही, उस क्रोध को थोड़ा बाहर निकालिए, उस ऊर्जा की अब आवश्यकता है। एक्शन लीजिए, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको ऐसा कुछ सपोर्ट मिल जाएगा कि उस अत्याचार के विरुद्ध आप खड़े हो जाएंगे, आपके पास हेल्प भी आ जाएगी, लेकिन आपको पहले कदम उठाना ही है। बिल्कुल, आपके हाथों में कौशमी ऊर्जाओं का वास है। अब ये देखिए, ये है आपके लिए कृपा, ठीक है। यहाँ पे हाथ मतलब आपका हाथ जो है वो बहुत पावरफुल है। आप किसी के सर पे हाथ रखते हैं, अपने हाथों से काम कर देते हैं, अपने हाथ से किसी को धन दे देते हैं, उसकी धन की वृद्धि हो जाती है। तो आपके पास हो सकता है रेकी पावर भी हो, ठीक है, हो सकता है रेकी हीलर भी हो आप। तो यहाँ पे ऊर्जाएं आपकी यही बताई जा रही है कि आपके अंदर कौशमी ऊर्जाओं का वास है। अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनने की आवश्यकता है, ठीक है। ये द हर्मिट का कार्ड, तो यहाँ पे जो आपकी अंतर आत्मा बताती, जो इंट्यूशन आपको बताती, उसको फॉलो करें, ठीक। आपको अंतरात्मा की सुनने की आवश्यकता, आप उसको ही इग्नोर कर रहे थे। आपके परिजन की नीयत आपके लिए सही नहीं है, ठीक। तो बिल्कुल यहाँ पे जो घटनाओं की बात मैं कर रही हूँ, जो अत्याचार की बात करूँ, बिल्कुल हो सकता है आप भी उस अत्याचार के शिकारी रहे हों, या किसी को होते हुए देख रहे हों, तो आपको उनके विरुद्ध खड़ा हो जाना है। पाप कर्मों का भुगतान होगा, जो आपका बुरा सोचेगा वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। नई शुरुआत 111, बिल्कुल। तो नई शुरुआत, जो मैंने कहा अंत ही आरंभ है। तो आपको कहा जा रहा है आपकी आध्यात्मिक जो पावर वो बढ़ रही है, आपका ईश्वर से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। अब आप उनके संकेतों को समझते, जब ये नंबर दिखे ना, आप समझ जाइए कि आपके ईश्वर, आपके देवदूत आपके आसपास है, कुछ ना कुछ वो संकेत दे रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ कुछ नया होने वाला, कुछ नए आइडियाज़ आपके अंदर आएंगे, कुछ तो ऐसे मनोभाव या कुछ ऐसे भाव डाल दिए जाएंगे, कुछ आप नया क्रिएट कर सकें। आपको हतोत्साहित नहीं होना है, माँ आपके साथ हैं। तो अगर कोई एक्शन लेना चाहते थे आप समाज के विरुद्ध, गलत चीज़ों के विरुद्ध, तो आपको हताश नहीं होना, आप बस तैयार हो जाए। धन वर्षा, ठीक है। तो ये कृपा जरूरी है, बिना धन के तो कुछ कर नहीं सकते ना किसी की हेल्प हो सकती है, ना कुछ एक्शन लिया जाए। बहुत कुछ धन के मतलब ज़्यादातर धन पे ही, बिना धन के ना दान कर सकते हैं, ना कोई पुण्य का कार्य कर सकते, ना कोई आप समाज की सेवा का, धन की भी आवश्यकता। तो यहाँ हम आपको कह रही हैं, आपको
शिव शक्ति पूरी ऊर्जा भी देंगे और धन भी साथ में देंगे और पद भी देंगे। आपकी हंसी के पीछे बहुत दर्द, ये दर्द समझ लीजिए चाहे आपका हो सकता है या हो सकता है कोई ऐसी आत्मा जो सामने से आपको लगता हो बहुत प्रसन्न हो, लेकिन उसके साथ कुछ गलत घट रहा हो, उस पर भी थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा। आपके भाग्य से आपके अपनों का भाग्य चमकेगा। तो बिल्कुल आप अपने घर के लिए एक लक्की चार्म है, आप अपने घर वालों के लिए, आपकी फैमिली के लिए लक्की चार्म है, ठीक है। तो आप जहाँ बैठते जिनके साथ भी रहते हैं उनका भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है, मतलब उनका काम बनना शुरू हो जाता है। आपके पार्टनर आपके लिए हितकर नहीं हैं, तो ये याद रखिए। हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ जो हो दिक्कत में हो, या मैरिड होने वाली हो, जिनसे होने वाली उनके साथ कोई दिक्कत हो आपको, तो आपको कहा जा रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए हितकर नहीं हैं। अगर मैरिड लाइफ में बहुत परेशान है तो ये आपको पहले ही बता दिया, इसीलिए आपको शायद ये मैसेज भी आया कि आपके भाग्य की वजह से आपके अपनों का भाग्य चमकेगा। तो यहाँ बिल्कुल तो आपकी वजह से ही, मतलब उस घर में जहाँ पे भी आप हैं उस उन सब का अलग काम कर रहा है, और जैसे आप वहाँ से एक तरह से विरक्त होंगे, जैसे डिस्कनेक्ट होंगे, तुरंत वो लक्षण आपको विपरीत दिखेगा। फिर आपको एकांतवास करने की आवश्यकता है, बिल्कुल ज़रूरी है आपके आत्मा मंथन। यहाँ मैं कहूँ ये जो इनिशियल्स आए ये आप हेटर्स के समझ लीजिए, ठीक है। कुछ ऐसे लोग जो इस नाम से रहते हैं, जिनके नाम में ये शब्द हो HTRNULY, ठीक है, याद रखिएगा। आपको एक तरह से आप हो सकता है आपका, जैसे मैंने कहा ना कि आपका एक लक्ष्य प्रारब्ध, मतलब आप लोगों को सेवा दान देना चाहते हैं, हो सकता है आपकी दिली इच्छा हो, तो आप लोगों के लिए जो सेवा दान देते हैं वही आपके लिए, अगर प्रारब्ध आपको नहीं पता तो मुझे आगे करना क्या, तो आपको यही बताया जाए समाज सेवा आपके लिए बहुत अनिवार्य है। आप वृद्धा आश्रम चलाएं, या जो पीड़ित लोग हों जिनके पास तरह से चिकित्सा कराने का धन नहीं है, उनकी आप सेवा कर सकें अगर आप उस काबिल हैं तो। आपका जन्म धरती माँ की सेवा धर्म बढ़ाने और जन सेवा के लिए हुआ है, यही है कन्फर्मेशन। देख लीजिए चीज़ें क्लियर होती जा रही, ठीक है। हो सकता है आपने ये लक्ष्य पहले से बना, आपकी आत्मा को तो पता ही है ना। अभय दान, बिल्कुल भय नहीं करना है, निडर होकर कूद जाइए मैदान में, माँ तो है ही साथ। सूर्य देव की उपासना, बिल्कुल तो आप हो सकता है आपका हो सकता है सूर्य से रिलेटेड आप अपने कुंडली को चेक करा लीजिए, शायद सूर्य से पीड़ित हों, कुछ ऐसी दशा चल रही हो कुछ उसका, तो आपके सूर्य हो सकता है थोड़ा, मुझे लग रहा है अच्छी स्थिति में यहाँ नहीं दिख रहे हैं, तो आप इनकी उपासना करें, इनका व्रत कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्रोत पढ़ सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम आपकी कामनाओं को पूर्ण करेगा, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको विष्णु सहस्त्र नाम, अगर बड़ी उपलब्धि चाह रहे हैं कुछ, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। आपके प्रेम संबंधों में माँ जल्दी ही सुधार करेंगी, ठीक है। यहाँ पे जो भी रिश्ते इधर बिगड़े हुए हैं, कुछ भी जैसा आपका जो संबंध हो जैसे, तो सुधार जल्दी आने वाला है। शत्रु पराजय, ये है वरदान, ज़रूरी है, क्योंकि आपको आपके शत्रु ही आगे बढ़ने से रोक रहे थे। वो किसी भी तरीके के शत्रु हो सकता है, बाहरी शत्रु हो सकता है, आपके अंतर्मन का शत्रु हो सकता है आपका क्रोध, ईर्ष्या, जलन, डर, भय, कुछ भी, वो भी एक शत्रु ही है आपका जो आपको आगे बढ़ने देता है। तो आपका मैं कहूँ आप अपने भी एक तरह से जीत पाएंगे, अपने आप पे भी विजय पाएंगे, और अपने शत्रुओं पे, बाहरी शत्रुओं पे भी विजय पाएंगे। 1111, यहाँ 1 की एनर्जी बहुत आ रही है, तो 1111 मतलब एक ऐसा समय जब ईश्वर आपको खुद कनेक्ट करते हैं आपसे, खुद आपको संकेत देते हैं कि बेटा परेशान मत हो, हम हैं, आशावादी बने रहो, होप नहीं छोड़ना, जो सोचोगे वैसा आप बनोगे, ठीक है। तो हर एक चीज़ को पॉजिटिवली लो, और जो सद हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते चलो। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करें, ठीक है, जो अर्धनारीश्वर स्वरूप होता है उसकी पूजा करें। अगर आपका पति पत्नी का संबंध सही नहीं चल रहा है, या कुछ भी ऐसा विग्रह हो गया है, कुछ भी ऐसे दोष हो गए हैं, तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर आएँ, महादिशक्ति शिव शक्ति को एक साथ विराजमान करें, उन पे दूध से उनका अभिषेक करें, और जिस भी पार्टनर से आपको मतलब आपको लगता है कि उनको वापस आप चाहते हैं, तो उनका नाम लेके शिवलिंग पर आप दूध चढ़ाते रहें। और जितनी इच्छा हो, इसका समय पीरियड नहीं, जब तक आपका इच्छा करे आप करते रहिएगा। शुभ समय, तो बिल्कुल कुछ तो सोल्यूशन होने वाला है, कुछ तो नया होने वाला है, कुछ तो, क्योंकि इस शुभ समय का कार्ड बार बार रिपीट हो रहा है रीडिंग में, तो इसका मतलब कुछ तो बड़ा बदलाव आ रहा है। ये नवरात्रि, मुझे ऐसा लग रहा है नवरात्र के समय के बाद कुछ चीज़ें दिख रही हैं यूनिवर्सों के। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, ब्रह्मांडीय शक्ति कह रही है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत है, हम हैं आपके साथ, हम खड़े हैं आपके साथ। यहाँ इंसानों की गणना मत करिएगा कितने लोग आपके पीछे, यहाँ पूरा ब्रह्मांड आपके पीछे खड़ा है। नेगेटिव थॉट्स रिमूव, इस समय अगर आपको कोई डर, भय, कुछ ऐसा कोई उलझन हो रही होगी, कुछ नेगेटिव चीज़ें आ रही, तो आपको अपने मंत्र जप बढ़ाने, क्योंकि हो सकता है शायद आप मंत्र जप छोड़ चुके हों,
कोई ना कोई ऐसी दिक्कतें हो रही हो कि आप अपनी पूजा पाठ में कम ध्यान लगा पा रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है मंत्र का जप करते रहे, मानसिक जप चलता रहना चाहिए आपका। 12 11 11 आया, फिर 12 12, ठीक है, 12 12, मतलब आपके रास्ते में जितनी बाधाएं आ रही हैं उसको ईश्वर धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, प्रेम जीवन में कुछ दिक्कतें थी, तो प्रेम भी आपकी किस्मत में, अगर आपको लगता है आपसे कोई निस्वार्थ प्रेम नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है, ईश्वर तो करते ही हैं आपसे प्रेम, इसलिए किसी न किसी को भेजेंगे ज़रूर आपके लिए। आपकी वजह से लोगों का गुड लक है, बिल्कुल आप जहाँ रहते हैं लोगों का गुड लक ही बन जाते हैं। अब लकी चार्म मैं फिर कहूँगी, दोबारा ये एनर्जी आ रही है, मतलब आपकी ऊर्जा लोगों के लिए एक लकी चार्म आप मतलब एक तरह से साबित हो जाते हैं कि हो सकता है आपसे कोई डिसीज़न ले ले, कोई एडवाइस ले ले, या कोई आपसे कोई अपना काम कराता तो आपके हाथ से धन ले ले, है ना, कुछ ऐसे करके तो आप किसी न मतलब हर एक स्वरूप में आप लोगों के लिए लकी मतलब होते हैं। नवग्रह का पूजन करें तो यहाँ पे इस समय हो सकता है ग्रहों की कुछ दशा इधर उधर हो रखी होगी, थोड़ा सा देख लीजिए, नवग्रह की पूजा करें या दर्शन भी कर सकते हैं आप। आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बिल्कुल। आपकी समस्या का समाधान आप खुद हैं, तो बिल्कुल मैंने वही कहा, अपने अंदर जाके अपने अंदर के शत्रु को मारिए, बाहर मत ढूंढिए किसी को, किसी ने क्या किया कैसे किया, पहले अपने अंदर का शत्रु खत्म करें, उसके बाद बाहर ध्यान दीजिए। आपका आत्मज्ञान लेने का समय आ चुका है, भटकाव से बचे थे। यहाँ भटकाव बहुत तरीके के हो सकते हैं, आप अच्छे समझ रहे। चक्रास बैलेंस, जो मैंने कहा ना, आपके यहाँ पे मुझे कुंडली ऊर्जा, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस दिख रही है, इसीलिए आप इतना जागृत अवस्था में हैं। माँ सरस्वती की कृपा, तो हो सकता है नया नया ज्ञान आप ले रहे हों, या कोई ऐसी कहीं का ज्ञान कुछ लेने की भी हो सकता है, आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, या कोई बड़े कॉलेज में एडमिशन, कहीं भी आप अपने आप को, एक आपकी ख्वाहिश थी कि इस डिग्री को लेना है या इस ज्ञान को प्राप्त करना है, किसी गुरु से आपको ज्ञान लेना था, तो आपको पॉसिबिलिटीज़ दिख ही नहीं रही थी, असंभव दिख रहा, लेकिन अब वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। गुरु धारण करें, मैं गुरु की बात कर रही हूँ और गुरु ही आ गए, तो हो सकता है आपको गुरु मिलने वाले, हो सकता है आप पे गुरु कृपा हो सकता है आप खुद गुरु बन जाएं, हो सकता है आप खुद गुरु मंत्र देखते हो, तो यहाँ गुरु की आपका हो सकता है बृहस्पति बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, आपके गुरु की कृपा सच में आपके ऊपर, इसीलिए सरस्वती की कृपा भी हो रही है, तो बिल्कुल यहाँ पे गुरु कृपा बहुत दिख रही है। ओके, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया, अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आपके पार्टनर आपके लिए हितकर नहीं है, तो इसलिए आपको कहा जा रहा है, ये विध्वंसक एनर्जी जो आ रही है ना, ये हर किसी के लिए आ रही है, जहाँ भी अत्याचार आप सह रहे हैं या देख रहे हैं, हर जगह अब आपको स्टैंड लेना है। किसी का भरोसा मत करिए कोई आएगा हेल्प करेगा, आप पहले स्टैंड लीजिए, उसके बाद हेल्पिंग हैंड तो बहुत बनेंगे। बाहरी शत्रु का आघात, मित्र पड़ोसी, तो बिल्कुल घर के लोग तो जो अलग मैटर, आपके पास आपके पड़ोसी भी आपके बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पे। मित्र बहुत ऐसे होंगे जो गुप्त मित्र, जो आपको ऐसा लगता है बड़े मेरे खास है, वही आपकी पीठ पे छुरा भोंक रहे हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई, मतलब चारों तरफ से घेर के आपको एक तरह से उनको आहत किया गया है, तो अलर्ट हो जाइए, बिल्कुल सोच में नया परिवर्तन लाएं, नए तरीके से सोचें, नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना स्टार्ट करें, ठीक है। यहाँ सोच में परिवर्तन नहीं ला रहे, वो कुछ पुरानी चीज़ें चली आ रही, जो सोच विचार आपने बना रखा है, तो जैसे किसी को आपने अच्छा समझ लिया तो आप उसको हमेशा अच्छा ही समझते हो, और फिर आप कुछ गलत देखना ही नहीं चाहते, मतलब आपने जो चश्मा लगा रखा है उस चश्मा को उतारिए, कुछ नए तरीके से देखिए, अपने द्वारा किसी का अपमान ना करें, शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, शब्दों का चयन विचार करके करें, आपके लिए हितकर होगा, ठीक है, तो अपमान नहीं करना है, हो सकता हुआ हो आपके साथ कोई तो फिज़िकली अट्रैक्शन, ये फिज़िकल अट्रैक्शन है, या हो सकता है जो आपके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ कर रहा हो सकता है आपकी अट्रैक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा हो, कुछ गलत चीज़ें ट्राई कर रहा हो, ठीक है, इससे भी अलर्ट रहिए थोड़ा। ओके, ये है आपके पास्ट लाइफ, मतलब ये जो संबंध की बात, शिव शक्ति की बात हो रही है, ये शिव शक्ति ऊर्जा की, आप जिस रिलेशन में अभी हैं या आपको ऐसा फील होता है, पूरा निरीक्षण करके तब इस चीज़ को कन्फर्म करिए कि आप सच में इस ऊर्जा में हैं। उसकी बड़ी पद्धतियाँ होती, बाकी आपकी अंतरात्मा बता ही देती है, तो आपको बताया जा रहा है आप शिव शक्ति ऊर्जा में चल रहे हैं, आपकी यात्राएँ चल रही हैं, मतलब आपका अदर पार्ट आपके अंदर अवेकन हो चुका है, शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो रही है। 666 संगति पर ध्यान दें, ठीक है, जहाँ उठते बैठते हैं अपनी दोस्ती पे थोड़ा ध्यान दीजिए, माहौल को थोड़ा ध्यान दीजिए। और रही बात यहाँ पे आपकी कुछ जो भी विश रही है, जो भी आप मनोकामना मांग रहे थे, तो आपके देवदूत, आपके एंजल्स वो पूरा कर रहे हैं। आपको कुछ लग्जरियस चीज़ों की एक तरह से कहते हैं उम्मीद रखी थी, आपने कुछ लेना चाहते थे,
कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कुछ भी हो गया, चाहे घर लेना चाहते हो, ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। आपके अंदर का आप आकर्षण के केंद्र बनने वाले हैं, बन चुके हैं फ़िलहाल तो ऐसी ऊर्जा उन्हीं के पास ही होती है। सिद्ध कुंज का स्रोत, सिद्ध कुंज का पाठ आप शायद करते हैं, और नहीं करते हैं तो इस नवरात्र में आप इनका संकल्प करके यथाशक्ति अपना काम कर सकते हैं, अपनी इच्छाएं रख सकते हैं। माँ काली का जप और 40 ये बिल्कुल ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। आपके दुश्मन अब हथियार डालने के, मैं कहूँ कि थक चुके हैं वो खुद लड़ के आपसे, क्योंकि आपको हरा तो पाए नहीं, तो अब खुद ही शायद हथियार डालते धीरे धीरे हो सकता, मैंने कहा स्तंभन शक्ति, मतलब हो सकता है उनका हृदय परिवर्तन हो जाए आपसे, वो एक तरह से वो ईर्षा द्वेष ही हट जाए उनका, क्योंकि हो जाएगा। उनको एक तरह प्रमाणित हो चुका है कि आप कोई दिव्य आत्मा है, आपके पास कोई ऐसी पावर जो आपको कोई हरा नहीं सकता, इसलिए वो खुद ही पीछे हट जाए शायद, ऐसी कुछ अवस्था मुझे यहाँ दिख रही है। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, बिल्कुल यहाँ कुंडली दिखानी बहुत आवश्यक है आपके लिए। आपका जिनसे आत्मिक लगाव है वो, मतलब ओके बढ़िया, आपका जिनसे आत्मिक लगाव है वो आपको अपनी तपस्या का फल मानते हैं, बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पे जिस शिव शक्ति की बात हम कर रहे हैं ये वो एनर्जी है। अब मैं एक कार्ड और निकालती हूँ, बिल्कुल कार्मिक रिलेशंस। ओके, जो कार्मिक लोग हैं, जितने भी एनिमीज़ हैं आपके, वो सब खत्म होने वाले हैं, ठीक है। उनको सबको अपना कर्मा मिल रहा है, धीरे धीरे दंडित हो रहे हैं आप, उनके दंड का मैं कहूँ कि आपको पता भी चलने वाला। मैं एक कार्ड बोल रही थी, पता नहीं क्यों निकालते निकालते मैं 4-5 कार्ड निकालती जा रही हूँ, ठीक है। कुछ मैसेज हो सकता है रुके रहे। भ्रम की दुनिया से बाहर हैं, बिल्कुल भ्रमित हैं, कहीं ना कहीं भ्रमित हैं, किसी न किसी ने आपको हैक करके रखा है, किसी की विचारधारा से आप चल रहे हैं, अपनी विचारधारा से नहीं चल रहे हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कौन आपको हैक करके चला है, किसके हाथ तक आप कठपुतली बने, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। काफ़ी यहाँ आवाज़ें आ रही हैं, कुछ काम चल रहा है तो थोड़ा इग्नोर करिएगा इसको। कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर, आपकी मैं कहूँ प्रसिद्धि, आपके घर, आपकी ग्रोथ, हर चीज़ पर नज़र रखे हैं। महालक्ष्मी की कृपा 666 2 बार रिपीटेड आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी हो रही हीलिंग, ठीक, आपके धन की हीलिंग, मतलब जो ब्लॉकेजेस या हो सकता है आपने जो आपके यहाँ धन लक्ष्मी बंधन हुआ हो, तो बहुत दिन से धन की दिक्कतें हो रही थी, आपको कोई भी चीज़ कहीं ग्रोथ नहीं मिल रही थी, हो सकता है आपको कोई माध्यम, कोई मार्ग मिल गया हो, महालक्ष्मी की कृपा हो चुकी हो, या कोई ऐसा अनुष्ठान आपने एक तरह से किया हो या करवा रहे हो, या हो सकता है कोई ऐसा मार्ग मिल जाए, तो आपकी जो लक्ष्मी की ब्लॉकेजेस थी ना वो हील होने वाली है, ठीक है। तो कुछ तो नया आपके जीवन में आने वाला है। हो सकता है आपको स्वप्न में या कहीं भी आपको मैं कहूँ उल्लू ज़रूर दिख रहे होंगे, ठीक है। अभी भी समय चल रहा है महालक्ष्मी का, इस तरह से जो 16 दिन का व्रत चलता है महाराष्ट्र में, वो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो महालक्ष्मी की कृपा, शायद आप भी हो सकता है व्रत रखते हों, तो आपके लिए मैं कहूँ कि एक तरह से आशीर्वाद माँ दे रही है कि अगर आपने व्रत धारण किया है, आप इस व्रत की महत्वता को समझते हैं, तो माँ की कृपा आप पर हो रही है, महालक्ष्मी की कृपा आप पर हो रही है, ठीक है। अब रही बात आपको, बस मैं यही कहूँगी, लास्ट मैसेज वही फिर रिपीट जो स्टार्टिंग में मैंने बोला, कहीं अत्याचार हो रहा हो या आपके साथ हुआ हो या अभी भी हो रहा हो, तो स्टैंड ले लीजिए। ये विध्वंसक एनर्जी जो माँ की आई है, ये आपके ऊपर मेन मैं कहूँ कि आप ये उन्हीं आत्माओं के लिए आई जो मतलब सब कुछ पता होने के बावजूद भी जागृत नहीं हो रही हैं। तो आपको एक तरह से अल्टीमेटम दिया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है, अब स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। अब ये जो आपका इंजन ठंडा पड़ा था ना उसको थोड़ा सा गर्म करिए, और क्योंकि यहाँ पे एक्शन का समय है, और माँ ने पहले ही बताया, अब आप जितना साधना था साध चुके हैं, कार्यरत रहिए अपने काम पे, छोड़ना नहीं है। आप जो अपनी योग साधना कर उसको करते, इसको और प्रभावशाली बनाइए और शक्तिशाली बनिए। लेकिन अब बैठ के सिर्फ साधना ही नहीं करनी, अब आपको यहाँ पे अस्त्र भी उठाने हैं, ठीक है, क्योंकि योद्धा है तो युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तो बस यही मैं कहूँगी, इस समय जो महाकाली ने हमको संदेश दिया है, जो शिव शक्ति संदेश है, उसको फॉलो करें, ग्रहण करें, और जहाँ अत्याचार हो उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। मैं एक माँ से अनुरोध करूँगी, आप सबकी मनोकामना पूरी हो, धन के मार्ग आपके खुले, जितने बंधन टूटे, जितनी भी आसुरी शक्तियाँ, सबका नाश हो, ठीक है। और हर तरह से आप सुसंपन्न रहें और सुखी रहें। जय माता दी, हर हर महादेव।